नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल प्राइम। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश से आए डॉक्टरों ने सुझाव दिए और बताया कि आनुवंशिक कैंसर के मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय रहते सर्जरी द्वारा बीमारी से बचाव संभव है। रिपोर्ट देखिए। अगली पीढ़ी को कैंसर से मुक्त रखने की मुहिम। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच देश के दो नामचीन संस्थान कैंसर पर प्रभावी रोक के लिए साथ आए हैं। एम्स और टाटा मेमोरियल ने गर्भवती महिलाओं से उनकी अगली पीढ़ी को होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत ये दोनों संस्थान कैंसर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए जेनेटिक जांच प्रक्रिया को तेज करेंगे, जिससे ये पता चल पाए कि गर्भ में आने वाले शिशु को कैंसर से किसी तरह का खतरा है या नहीं है। अगर यह पाया जाता है कि बच्चे को कैंसर किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है, ऐसी स्थिति में बच्चे के भविष्य के इलाज को लेकर रणनीति बनाने में आसानी रहेगी, जिससे प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चे में कैंसर के रोकथाम को लेकर कदम उठाए जा सकेंगे। आनुवंशिक कैंसर को लेकर दिल्ली के एम्स महिला एवं प्रसूति विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश के कई कैंसर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जिसमें यह फैसला किया गया कि कैंसर से अगली पीढ़ी को बचाने के लिए जेनेटिक जांच को लेकर जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके अलावा इस सेमिनार में रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी और भ्रूण फ्रीजिंग को भी लोकप्रिय बनाने पर सहमति जाहिर की गई। रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी यह एक ऐसी सर्जरी है जिसमें शरीर के उस हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर में कैंसर के फैलने की आशंका रहती है। हालांकि देश में इस सर्जरी को लेकर फिलहाल बहुत अधिक जागरूकता नहीं थी। इसके अलावा इससे संबंधित कई तरह के संदेह भी इसकी राह में बाधा बने हुए हैं। एम्स के राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल डॉक्टर्स का कहना था कि ये किसी भी अन्य सर्जरी की तरह एक आम ऑपरेशन है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी हिस्से को काट कर निकालने के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर वो महिला कैंसर को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इस सर्जरी को कराती है, ऐसे में पहली प्राथमिकता यह होती है कि संबंधित महिला के टिश्यू से ही नए ब्रेस्ट को बनाया जाए। ऐसा संभव नहीं होने पर ब्रेस्ट को इम्प्लांट्स किया जाता है। ये देखने में पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, इससे शरीर पर कोई असर भी नहीं होता। एम्स के मुताबिक पिछले 3 साल में इस तरह के करीब 40 ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके बाद नए अंग इम्प्लांट भी किए गए हैं, जो देखने में पूर्णतः प्राकृतिक लगते हैं। एम्स के गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्जा भाटला ने कहा कि महिलाओं में स्तन कैंसर, ओवरी, गर्भाशय कैंसर की बीमारी का एक कारण आनुवंशिक होता है। यदि परिवार के किसी सदस्य को ये बीमारी हो तो जांच कराकर महिलाएं आनुवंशिक कैंसर से बचाव के लिए प्रिवेंटिव दवाएं व रिस्क रिड्यूस सर्जरी करा सकती हैं। ये तकनीक महिलाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर जांच की सुविधा बढ़ाने और जांच शुल्क कम किए जाने पर जोर दे रहे हैं। कई कैंसर्स होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं। इनसे लेडीज को चिंताएं होती हैं कि ये कैंसर का हमें अगर पता चल गया तो इसका आगे क्या इम्प्लीकेशन है। इसकी जानकारी हो जाए तो हम उन लेडीज को कुछ प्रिवेंशन के तौर पे आगे के लिए मीनिंगफुल सलाह और उनको कुछ ऐसी सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स ऐसी वाली ऑफर कर सकते हैं जिनसे उनका समाधान हो। जेनेटिक जांच में आता है 20,000 खर्च। टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सरीन ने कहा कि देश में हर साल करीब 15 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिसमें 50% महिलाएं होती हैं। स्तन कैंसर, ओवरी और टिश्यूज कैंसर से पीड़ित कई महिलाओं के परिवार में पहले से ये बीमारी होती है, इसलिए अस्पतालों में जेनेटिक क्लिनिक होना जरूरी है। जेनेटिक जांच में करीब 20,000 रुपये खर्च आता है। यह दोनों सुविधाएं ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में नहीं है, सिर्फ एम्स व टाटा मेमोरियल में ही इसकी सुविधा है। इस वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग इस जांच का खर्च नहीं उठा पाते। यदि इस तकनीक का लाभ उठाया जाए तो ओवरी कैंसर के मामले 20%, स्तन कैंसर के मामले 10% और टिश्यूज कैंसर के मामले 5% कम किए जा सकते हैं। बिकॉज ये जीन जो होती है आदमियों में भी होती है, कुछ लोग होते हैं खाली लेडीज में होती है। ये
एक ये सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होती, अपने शरीर में हर सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। सो BRCA1 जीन 17 नंबर क्रोमोसोम में होती है, BRCA2 जीन जो होती है 13 नंबर क्रोमोसोम में होती है, आदमियों में भी होती है, औरतों में भी होती है। सो अगर 100 आदमियों में BRCA2 जीन के अंदर म्यूटेशन आया है, 100 में से करीब 25% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा होता है। और नॉर्मली तो प्रोस्टेट कैंसर 60, 70, 80 साल की उम्र में लोगों को होता है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये BRCA2 जीन में म्यूटेशन है तो उनको 45, 50, 55, 60 की उम्र में हो सकता है, और वो ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का प्रोस्टेट कैंसर होता है, ज़्यादा तेजी से बढ़ता और फैलता है। कैंसर होने से पहले निकाल सकते हैं अंग। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के विभाग प्रमुख प्रोफेसर SVS देव ने कहा कि जांच के बाद पता चल जाता है कि शरीर के किस अंग में कैंसर हो सकता है। उसे पहले ही निकाल देने से गंभीर होने वाले कैंसर को रोका जा सकता है। एम्स में यह 2015 से शुरू हुआ और 40 केस यहां किए जा चुके हैं। इनमें कम उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्तन निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से आकार बना दिया जाता है। आपका एक तो होती है आपका सर्वेलेंस, आपको अगर कोई ऑपरेशन नहीं कराना है तो रेगुलर चेकअप्स आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। आप रेगुलरली जाइए आपका मैमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए, ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जांच थोड़ा ज़्यादा रेगुलरली कराना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन है कि आपको पता है कि 70-80% चांस है कि आपका अगले 30-40 साल में कैंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ दवाई दे सकते हैं कैंसर होने से रोकने के लिए। कुछ टैबलेट्स अवेलेबल है, उसको देने से आपका रिस्क टोटल कम नहीं होता है, बट 70-80% चांस होती है कि वो दवाई लेके कैंसर बढ़ने से, आपका बनने से रोक सकते हैं। कैंसर की दवाओं से घटती है प्रजनन क्षमता। वहीं डॉक्टर नीना मेहत्रा ने बताया कि कैंसर की दवाएं लेने से महिला और पुरुष में प्रजनन क्षमता घट जाती है। ऐसे में मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा है। पिछले 4 साल में ऐसे 30 मरीजों का उपचार किया गया है, जिसमें 3 मरीज माता भी बन चुकी हैं। डॉक्टर्स ने ये बताया है कि कैंसर के इलाज के दौरान दवाओं का कुछ प्रतिकूल असर भी होता है। इससे पुरुषों में शुक्राणु नील या कम होने की शंका उत्पन्न होती है, जिससे भविष्य में उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी असर होता है। ऐसे में कई युवा ये चाहते हैं कि कैंसर के इलाज से पहले वो अपने शुक्राणु को सुरक्षित करा रहे। इसे फ्रीजिंग कहते हैं। जब वह अपना इलाज करा लेते हैं, इसके बाद इसे भ्रूण में डालने का कार्य किया जाता है, जिससे उन्हें बच्चा मिल पाता है। हमारे पास ज्यादा कैंसर आता है, पर 30 से 35 साल की उम्र में हमें ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं, और आजकल तो 20-25 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी के कैंसर के साथ आ रही हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांस होते हैं, हमारे पास बहुत सारी कैंसर दवाइयाँ हैं, रेडियोथेरेपी है, जिसके चलते ये लोग का लाइफ स्पैन बढ़ गया है। पर इन दवाइयों का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये अंडे कोशियाँ, ओवरी को नष्ट करती हैं, और युवकों में जो कि यंग मैन होते हैं उन्हें शुक्राणु पैदा करने की क्रिया को भी खत्म करती है। जेनेटिक जांच प्रक्रिया को करेंगे तेज। हालांकि ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक कैंसर पर रिसर्च हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है। डॉक्टर ने बताया कि बीते 10 साल से इस पर रिसर्च की जा रही है। डॉक्टर सुषमा भटनागर ने बताया कि 2 हफ्ते से लगातार प्रयास चल रहे हैं। अब इसमें और अधिक लोग जुड़ेंगे। एम्स का प्रयास रहेगा कि गायनोलॉजिस्ट कैंसर और आनुवंशिक कैंसर के मरीजों को पूरी सहायता दी जाए। कैंसर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए जेनेटिक जांच प्रक्रिया को तेज करेंगे, जिससे ये पता चल पाए कि गर्भ में आने वाले शिशु को कैंसर से किस तरह खतरा है या नहीं। बहरहाल देश में कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच देश के 2 नामचीन संस्थान एम्स और टाटा मेमोरियल ने इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज किए हैं। ऐसे में प्रयास लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार।